तो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो भी मैं ट्रीट करती हूँ क्रॉनिक पेन पेशेंट्स को, उसमें मैंने देखा है कि फीमेल पेशेंट्स, औरतें ज़्यादा आती हैं। हम सबको पता है कि औरतें जो है वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब वो पेरीमेनोपॉज की तरफ जाती हैं, जब वो एजिंग की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो आज मेरे इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्यों फीमेल्स में, औरतों में डीजनरेटिव चेंजेस जल्दी होता है, उससे क्या क्या डैमेजेस होते हैं बॉडी में, क्या क्या कंडीशन से सफ़र करते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर मीनल चंद्रा, मैं हूँ पेन फिजिशियन, प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट डॉक्टर एट ईपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर एंड ऑल्सो द को-फाउंडर, और मेरी ब्रांचेस है हैदराबाद, चेन्नई एंड बैंगलोर में। तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों औरतों को ज़्यादा डीजनरेटिव कंडीशंस होते हैं, ज़्यादा पेन से हमारे पास आते हैं। तो जब मैं डीजनरेटिव बोलती हूँ तो डीजनरेटिव का मतलब होता है घिसना। मतलब जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं तो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो घिसते चले जाते हैं, उसमें वेयर एंड टेयर होता है। ये वेयर एंड टेयर क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे हम एज हो रहे हैं हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, साथ में जो अंदर के नर्व्स है, जो अंदर के अदर स्ट्रक्चर्स है, बोन, जॉइंट, टेंडन्स, ये सब वीक हो जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे बॉडी से जो प्रोटीन लॉस हो रहा है, जो वाटर लॉस हो रहा है, उसकी वजह से ये सब बहुत ही जल्दी वेयर एंड टेयर की तरफ मूव होते हैं। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? बैक पेन, बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं बैक पेन के साथ। कई बार मैकेनिकल बैक पेन होता है, मतलब जब आप ओवर यूज करते हैं, जैसे कि हमने देखा है औरतें सुबह में 2-3 घंटे तक किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हैं पूरे फैमिली के लिए। तो जब आप अपने बॉडी को इतना स्ट्रेन कर रहे हैं कंटिन्यूसली 2-3 घंटे तक, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हेवी चीजें उठा रहे हैं, खड़े होकर के काम कर रहे हैं, अब नॉर्मल मूवमेंट में झुकते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका नॉर्मल अलाइनमेंट होता है, जो हमारा एक नॉर्मल स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज होने लग जाता है, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास बैक पेन। तो इनिशियली अगर वो मैकेनिकल बैक पेन है तो जब आप रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट कई बारी अंदर के डैमेजेस की वजह से, जैसे कि डिस्क प्रोलैप्स हो गया, या फिर मसल वीक हो गया, या फिर जॉइंट्स वीक हो गया, उसकी वजह से आपका पेन क्रॉनिक हो जाता है। और क्रॉनिक का मतलब होता है जब भी कोई भी पेन 3 महीने से ज्यादा हो, उसको क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अगर आपका पेन क्रॉनिक हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आप मेक श्योर कीजिए कि आप कभी भी अपने पेन को क्रॉनिक ना होने दें। अब क्रॉनिक हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे पेन क्रॉनिक होते जा रहा है, जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है, तो जो पेन रिसेप्टर्स है हमारे बॉडी में, वो कम रिसेप्टर्स में ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस होते हैं वो भी आपको पेनफुल की तरह ही दिखने लग जाते हैं। जैसे कि कई बारी न्यूरैल्जिया पेन होता है, जिसमें आपने देखा होगा, जो लोग सफ़र करते हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि जब वो क्लॉथ टच हो जाता है तब उनको जलन फील होता है, अगर पंखे का एयर टच हो जाए तो उनको पेन शुरू हो जाता है। इसको हम लोग एलोडाइनिया बोलते हैं, और ये होता है बिकॉज ऑफ सेंसिटाइजेशन। और ये कब होता है? जब आप अपने क्रॉनिक पेन को इग्नोर करते हैं। उसी तरीके से बहुत कॉमन होता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या है? ये भी एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, स्पेशली डायबिटिक्स में। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, अगर आप घर पे काम ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जब कपड़े धोते हैं, वजन उठाते हैं, स्पेशली कुकर उठाते हैं, कपड़ों को सुखाने के लिए हाथ ऊपर करते हैं, तो आपका जो रोटेटर कफ है, जो मसल्स, जो हमारे शोल्डर को मसल प्रोटेक्ट करता है, वो ओवर यूज की वजह से डीजनरेशन, वेयर एंड टेयर फास्ट हो जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है? पहले शोल्डर पेन शुरू होता है, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, 1-2 टैबलेट्स ले लिया, धीरे धीरे वो फ्रोजन शोल्डर इस स्टेज में पहुंच जाता है कि आप अपना हाथ भी नहीं उठा पाते। बट सबसे सरप्राइजिंगली जो मुझे दिखता है मेरे प्रैक्टिस में, वो है कि फीमेल स्पेशली औरतें इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, नहीं उठता मैडम, बट ऐसे ही चल रहा है। बट क्यों नहीं उठता? आपने इस बात को ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये भी हमारे जो शोल्डर का मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप क्यों उस पेन को सफर कर रहे हैं? तो फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमनली वेयर एंड टेयर की वजह से, अनकंट्रोल शुगर की वजह से, अनकंट्रोल थायराइड की वजह से होता है। तो इतने कॉमनली ना पेशेंट्स ये इस बात को बोलते हैं कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, जैसे कि वो लाइफ का कोई गिफ्ट है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों सफर करना आपके नेक पेन से? लोग कहते हैं ठीक है, मैंने पिल्लो निकाल देता हूँ, मेरा पेन ठीक हो जाता है, जैसे पिल्लो लेता हूँ मेरा पेन बढ़ जाता है। तो पहले ये समझना कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या होता है।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक कंडीशन है जहाँ पे आपके जो नेक में जो डिस्क होता है, जो कुशन होता है हमारे स्पाइन का, वो बाहर आकर के नर्व को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से आपको हाथों में झुंझुनाहट हो सकती है, कभी कभी हाथों में एबनॉर्मल सेंसेशन हो सकते हैं, गले में दर्द होता है और कई बार पेशेंट्स को चक्कर भी आते हैं, वर्टाइगो। तो इन सब की वजह से पेशेंट्स का डिस्कम्फर्ट हो जाता है, वो रात को नींद नहीं हो पाती है, उसकी वजह से नेक्स्ट डे उनका बहुत ही ज़्यादा फटीग में रहता है, चिड़चिड़ रहते हैं। तो ये सब चीज़ जो होते हैं दैट इज़ बिकॉज कि आप अपने क्रॉनिक पेन को इग्नोर कर रहे हैं। और अगर हम क्रॉनिक पेन की बात करें तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि माइग्रेन, जैसे कि न्यूरैल्जिया, जैसे कि स्पॉन्डिलाइसिस, सियाटिका पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, प्लांटर फेशिया। तो बहुत सारे डिजेनरेटिव कंडीशंस जो जिसको हम अगर टाइम पे एड्रेस करें, टाइम पे समझे कि क्यों मुझे पेन हो रहा है, मुझे इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढना है, हम डॉक्टर के पास जाए तो आप उसको रोक सकते हैं। तो स्पेशली फीमेल्स को, औरतों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, हेल्दी रखना आपके हाथ में है। आपको जैसे ही लगे कि मुझे कोई पेन शुरू हो गया जो अब टैबलेट से या आराम करने से, रेस्ट करने से कम नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि डिजेनरेशन, वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। जब भी आप काम कर रहे हैं, आपका पेन शुरू हो गया गले में, कमर में, घुटने में, शोल्डर में, तो वो टाइम है जब बॉडी इंडिकेट करता है कि अब आपको आराम करना है, तो काम को छोड़ के 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लें। दूसरा टिप ये है कि जब आप 40-45 के हो गए हैं तो 20 या 25 साल की तरह बिहेव ना करें। वजन उठाने का काम, जैसे कि वॉशरूम में बकेट या फिर ट्रैवलिंग में सूटकेस या फिर किचन में बड़े बड़े कुकर्स को उठाने का काम आप कम करें, अपने लिए हेल्प ले, बिकॉज आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 है सप्लीमेंट्स लेना, क्योंकि जैसे आप एजिंग की तरफ जाते हैं तो जो वेयर एंड टेयर हो रहा है उसको रिकवर करने के लिए जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, खान पान लेते हैं, डाइट लेते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए आपके बॉडी के अनुसार आप सप्लीमेंट ज़रूर लें, स्पेशली कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो विटामिन B12 के लिए, और ओमेगा फैटी एसिड्स एंड अपने कार्डियो प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्स। तो आपके डॉक्टर को मिलकर ये ज़रूर लेना है। नंबर 4 है कि अपने दिन की शुरुआत किसी फिजिकल एक्टिविटी से करें, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, योगा, मेडिटेशन। एक फिजिकल एक्टिविटी आपके लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, मोबिलिटी होता है, तो हमारे जॉइंट्स जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं, वो बहुत हेल्दी होते हैं। और एक जो 5th पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ऑल फीमेल्स, औरतों के लिए, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्योंकि हम जैसे एज हो रहे हैं, हमारे बोन्स वीक हो रहे हैं, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रहा है, तो हमको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मसल चाहिए। और मसल कैसे बनता है? सिर्फ खान पान से नहीं, एक्स्ट्रा प्रोटीन से नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाके वजन उठाने लगे। आप प्लीज़ एक ट्रेनर को हायर करें, एक स्पेशलिस्ट को हायर करें जो आपको पहले कुछ महीने के लिए बताए कि कैसे करना है, ताकि आप अपने बॉडी को और इंजर ना कर सकें। तो वेयर एंड टेयर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, और हम सब लॉन्जिविटी की तरह बढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली रूटीन में अगर चेंजेस करें तो हमारा वेयर एंड टेयर स्लो डाउन हो सकता है। तो प्लीज़ आप सबको भी, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें।